टच जो एक बहुत बड़े इमोशन को एग्जिबिट करता है, टचिंग मेक्स यू फील सिक्योर और अगले से नज़दीकी, अगर आपका उस इंसान से रिश्ता है। वो टच ही तो है जो आपको ज़मीन से आसमान को उठा के पहुंचा देता है, और जो आप महसूस करते हैं उस इंसान के टच से, उसको देखने से नहीं आपको वो महसूस होगा जितना उस इंसान के आपको हाथ लगाने से महसूस होगा। हम दुनिया में आते हैं तो हमारे बहुत से सेंसेस होते हैं, और वो सेंसेस हमें हर चीज़ का एहसास कराते हैं। मतलब आप किसी आपको देखने का, सुनने का, स्मेलिंग पावर, टॉकिंग, टचिंग, ये सारे सेंसेस हमारे बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, जिससे कि हम एहसास कर सकें कि हम एक तो इंसान हैं और ये हमारी खासियतें हैं, और इन्हीं चीज़ों से हमारी बुद्धि भी चलती है, और हर चीज़ का जो हम मतलब जो भी सोचते हैं हम, वो उनमें हमारे सेंसेस का भी बहुत रोल होता है। सोचने में और समझने में बहुत रोल होता है, पर हम ध्यान देते नहीं इस बात पे कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि इतना कुछ है ध्यान देने के लिए कि आपका ध्यान उसकी तरफ तभी जाएगा अगर उनमें से एक चीज़ आपके पास ना हो, और अगर सब हो और आप बचपन से उसे प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, तो आप थोड़ी ध्यान देंगे कि आप सुन रहे हैं या आप बोल रहे हैं या आप किसी को टच कर रहे हैं कुछ। आज मेरा जो टॉपिक है वो मेनली टच पे है। अब टचिंग जो है उसका मीनिंग ये होता है छूना, किसी को स्पर्श करना, किसी को एहसास करना। पर वो कैसे होता है? हाथ लगा के। और भगवान ने हर इंसान को ये टचिंग वाला एहसास इसलिए दिया जाता है, भगवान ने दिया होता है, क्योंकि जो टच होता है वो हमारी लाइफ के बहुत से इमोशंस में एक रोल प्ले करता है। अब वो इमोशन किसके लिए क्या है और क्यों है, उसी प्रकार से आपका टच होता है, मतलब आपका छूना होता है। सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है, ना तो वो बोल सकता है, ना वो समझ सकता है कि क्या है, तो वो एहसास कैसे करता है? उसका सबसे इजीएस्ट एंड मोस्ट कंफर्टेबल वे ऑफ नोइंग कि ये मेरे माँ है, ये मेरे फादर हैं, वो टच से होता है। अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसको माँ बाप प्यार करते हैं, उसको उठाते हैं, गोदी में भी उठाना टचिंग ही तो है। आपने ऐसे उठाया, ये ऐसे उठाया, कैसे भी उठाया, टचिंग ही तो है। अब आप बड़े होते जाते हैं तो कभी आप चीज़ें टच करते हैं, कभी आप कपड़ों को टच करते हैं, क्योंकि हाथ लगाते हैं ना, तो उसको टचिंग ही तो कहते हैं। बट जहाँ जहाँ उम्र बढ़नी शुरू होती है, टच का जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो बड़ों के लिए बदलनी शुरू हो जाती है। बचपन में लगभग टच का मीनिंग कुछ और होता है,
पर जैसे ही आप बड़े हो जाते हैं, टच का मीनिंग कुछ और होता है। अब टचिंग भी इंसान उसी को कर सकता है जिसे वो जानता है। और टचिंग कितने प्रकार की होती है। आप अपने दोस्तों को टच करते हैं, कैसे? गले लग के, हाथ पकड़ के, खेलते कूदते हैं। बच्चों के जो बचपन के दिन हैं खेलने के, वो टचिंग से होते हैं, पता भी नहीं चलता उन्हें उन्होंने टच किया है। फिर माँ बाप, फ्रेंड्स, भाई बहन, परिचित लोग, रिश्तेदार, सबके साथ ये एक प्रकार का आपका एहसास करने का तरीका है। मतलब टच एक इतनी इम्पोर्टेंट चीज है लाइफ की। मेरा मेन रीजन इस टॉपिक को डिस्कस करने का आज ये है कि वन ऑफ द बिगेस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट behaviors of a human being is touching. और उसी टचिंग को जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, उसके बहुत अनुवाद निकल आते हैं। कोई कैसे लेता है, कोई कैसे लेता है। अब इट कैन बी गुड टच ऑल्सो एंड इट कैन बी बैड टच ऑल्सो। अब गुड टच का मतलब भी यह होता है कि अगला बंदे की जो इंटेंशन है आपको छूने की, एक अच्छी नीयत से है। जो भी अगला आपसे कर रहा है, गले लग रहा है या आपको हाथ लगा रहा है, तो उसकी पीछे उसकी नीयत अच्छी है। और बैड टच क्या होता है? जब कोई आपको हाथ लगा रहा है, या तो आपको खुद को महसूस अच्छा नहीं हो रहा, या अगले सामने वाले की नीयत अच्छी नहीं है आपको छूते वक्त। पर छूना एक जीवन का और एक रिश्तों में, मैं आम लोगों की बात नहीं कर रही, मैं रिश्तों की बात कर रही। छूना यानी कि टच करना एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी जिंदगी को में, आपको संतुष्ट फील कराने में या आपको तृप्त रखने में। अब आप बोलोगे कैसे? हमें ये नहीं पता है कि टचिंग जो होती है, जब भी हम किसी भी अपने को, अपने बच्चे को, अपने माता पिता को, फ्रेंड्स को, कजिन्स को, नज़दीकी, बहुत नज़दीकी रिश्तेदार हैं, आप उनको जब टच करते हैं तो हर टच का एहसास तो अलग है ही है। पर वो टच करने से आपकी बॉडी में डोपामिन रिलीज होता है। और जब आप टच करते हैं तो किस टाइप से टच करेंगे? या तो आप हाथ लगाएंगे, हाथ मिलाएंगे, पर अगर बहुत नजदीकी रिश्ता है तो ज्यादातर गले मिलते हैं। पर कई जगह गले मिलना भी अब बहुत ही ज्यादा होता भी है, और कई जगह ऐसा भी है कि गले मिलना गलत माना जाता है। हाथ लगाना को एक मतलब बुरी बात समझी जाती है। अब ये डिपेंड करता है कि वो किसके लिए सोची जा रही है। अगर तो आपके अपने हैं तो आपको शायद बिल्कुल कोई एहसास नहीं। अगर अपना नहीं है और वो हाथ लगा रहा तो आप बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। पर आपको पता है क्या कि टचिंग जितना जरूरी है, उसका एहसास हमें अभी नहीं है। टचिंग डज नॉट मीन यू टच द होल वर्ल्ड। टचिंग मीन्स कि आपकी बॉडी की सेंसेशंस और आपकी बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, डोपामिन रिलीज होता है, आपका जो हैप्पी एक मोमेंट महसूस होता है उस समय, वो आपके अंदर की कितनी ऊर्जा को उस समय जागृत कर देता है। Here I'm talking about good touch.
बैड टच में तो ज़्यादातर इंसान समझ जाता है कि दिस इज़ नॉट अ गुड इंटेंशन और ये बैड टच। अच्छा, टच ज़्यादातर कौन लोग करते हैं? टच ज़्यादातर बहुत इमोशनल लोग करते हैं। एक माँ बेशक दुनिया में वैसे लोगों को शायद ज़्यादा हाथ ना लगाती हो, पर अपने बच्चे को तो बहुत हाथ लगाएगी और उसके स्पर्श से ही बच्चा पहचान पाता है कि ये मेरी माँ है। तो वो टच का तो उस टच में इंसान जितना मर्जी कर ले, उसको याद नहीं दिलाना पड़ता कि कम ऑन टच द चाइल्ड और डू इट। बट आजकल के दौर में टच भी हमारे रीच से बाहर हो रहा है। कैसे? आप बताइए। एक ज़माना था कि हम अपने परिवार वालों को, अपने भाई बहनों को, जब ये वर्ल्ड इतना एडवांस्ड नहीं था, तो हम एक दूसरे को छूते थे और छू के एहसास दिलाते थे कि हमें तुमसे कितना लगाव है या हमारे लिए तुम कितने इम्पोर्टेंट हो। और वो जो टच है ना, वो सिक्योरिटी का एहसास देता है। बट अगर सच्ची में गौर किया जाए, आज के टाइम में जितना ज़्यादा ये टेलीफोन्स और मोबाइल फ़ोन्स और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टॉकिंग ऑन स्काइप, वो इतना बढ़ गया है कि लोग अब कम मिलना शुरू हो गए। पहले लोग बहुत मिलते थे, फ्रेंड्स भी, लवर्स भी। लवर्स तो खैर आप भी मिलते हैं रोज, उनको कोई नहीं रोक सकता। बट हियर आई एम टॉकिंग अबाउट कि जो लोगों के लिए टच एक शायद ज़रूरत ना हो, पर उन्हें पता होना चाहिए, अगर नहीं पता, कि टच इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट of growing up and your emotional state of mind and your way of perceiving life. अब कम क्यों हो गया टच? अपने बच्चे को तो टच करते रहते हैं लोग, क्योंकि बच्चा आप पे डिपेंडेंट है। पर टच कम क्यों हो गया? क्योंकि फ्रेंड्स आपको नहीं मिलते, आपके परिचित आपको नहीं मिलते। आप सब कुछ तो दूर डिस्टेंस से, आप सब कुछ दूरी से ही कर लेते हो। क्या हम आज की तारीख में उतना मिलते हैं जितना हम अपनों को पहले मिला करते थे? एक परिवार के इमीडिएट फैमिली भी आज की तारीख पे, जब उनके पास टाइम होता है और सब दूर दूर अगर हैं, तो वो टाइम निकाल के आपके पास आएंगे, तभी तो आपको टच करेंगे। और वो टच जो है उन्होंने आपको उस समय किया, तो आपको बहुत अच्छा एहसास हुआ, बहुत खुश हुई, अपने बच्चे को छुआ, बच्चे ने माँ को छुआ, बाप को छुआ, बहुत अच्छा लगा। पर क्या वो काफ़ी है? आपके चले जाने के बाद आप दोनों के लिए, जिन दोनों ने आपस में टच किया था, भले ही वो माँ बाप बहन बेटा कोई भी हो, दुनिया से ही खत्म हो रहा है। और जितना ये खत्म होगा ना, उतना इंसान कम इमोशनल हो जाएगा, बहुत कम इमोशंस रह जाएंगे। बिकॉज हमारे ऑलमोस्ट एवरी इमोशन में, ऑलमोस्ट एवरी, आई एम नॉट सेइंग ऑल, ऑलमोस्ट एवरी इमोशन में टचिंग बहुत ज़रूरी है। अब जिस इंसान की गंदी नीयत है और वो आपको छूना चाह रहा है बिना आपको जाने, या आपको जान के आपको बेवकूफ़ बना के आपको छूने की कोशिश कर रहा है, उस टच को तो कभी कोई एंटरटेन करना नहीं चाहेगा।
और उस चीज़ को इंसान कभी शायद दोबारा होने भी नहीं देगा। पर बात हो रही है वो टच की जो एक गुड टच है, जिसको हमें अपने लाइफ से कम नहीं करना चाहिए। नो डाउट आजकल जब लोग मिलते हैं तो पहले ज़माने में लोग गले उन्हें ही मिला करते थे जो घर के सदस्य होते थे। आजकल नो डाउट एक दूसरे को फ्रेंड्स भी हक करते हैं, और अगर आप किसी नए इंसान को भी मिल रहे हैं तो उसको हक करके मिलेंगे। मतलब दैट इज़ अ जेस्चर ऑफ शोइंग दैट आई एम हैप्पी टू सी, ये मुझे अच्छा लगा आपसे मिलके। चलो वहां तक तो ठीक है, पर वो चीज़ कम कितनी हो गई है। आप जब किसी से ज़्यादा मिलते नहीं हैं, जब आपकी लाइफ बिल्कुल एक ढंग से वीरान चल रही है, आप सिर्फ उन 2-4 जनों को हाथ लगा रहे हैं अपने घर में, और उनका टच भी एक ढंग से कन्फाइंड है आप ही के घर तक। उस बच्चे को या उस इंसान को जो बड़ा हो रहा है उसे भी तो नहीं पता ना टच कितना ज़रूरी है। जैसे जैसे इमोशंस घटते जा रहे हैं ना, उसी प्रकार से टच जो एक बहुत बड़े इमोशन को एग्जिबिट करता है, वो ऑलमोस्ट वो भी खत्म हो रहा है। टचिंग मेक्स यू फील सिक्योर, और अगले से नज़दीकी अगर आपका उस इंसान से रिश्ता है तो आपको उसको जितनी बार टच करेंगे आपके अंदर उतनी बार आपका हार्मोन रिलीज होगा। और वो हार्मोन आपके लिए रिलीज होना इसलिए ज़रूरी है कि वो आपके दिमाग के लिए एक पॉजिटिव इंडिकेशन है जो आपके दिमाग को चाहिए। जो लवर्स होते हैं वो भी तो टच करते हैं। What happens when two people love each other? क्या होता है जब दो लोग मोहब्बत करते हैं, मतलब कि लवर्स जो कि शायद शादी करेंगे, या जो शादीशुदा कपल होता है, जब वो एक दूसरे को टच करते हैं, उनका टच, लवर्स का टच सिमिलर होता है, पर और टच लोगों के टच से डिफरेंट होता है। The closest and warmest and most intimate touch is during sex. But वो टच ही है जो दो लोगों को हमेशा एक सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करवाता है। इसका मतलब टच तो इम्पोर्टेंट है चीज़। और अगर आपके माँ बाप हैं, आपके भाई बहन हैं, तो उनको भी टच करने से ही तो आपका अगले के प्रति जो भावना है, जो आप महसूस करते हैं उसके लिए, उस तरीके से आप उन्हें बता पाएंगे कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, और ये मेरा तरीका है आपको दिखाने का, और ये नेचुरल होता है। अब कुछ लोग होते हैं जो बहुत कम किसी को टच करते हैं, मतलब ना तो उन्हें करना आता है, ना उनको किसी और का करना उनके पे आता है। For example, I meet a friend and I give her a hug. She'll be very stiff. She won't hug me back. Why? Because she has not felt, or she has not been made to explore the importance of a touch. So what I actually am trying to say is, जिस तरीके से दूरियां बढ़ रही हैं, लोग रिश्ते छोटे हो रहे हैं, घर छोटे हो रहे हैं, उसी प्रकार से इंसान भी कम मिल रहे हैं। हाँ, पार्टीज के लिए, एंजॉयमेंट के लिए लोग मिलते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। पर वो टच में हो कुछ भी हो सकता है महसूस ना हो, बस हल्का सा किया और छोड़ दिया।
पर जो टच के अंदर जादू होता है ना, जो आपके शरीर के अंदर जाके आपको वहां छूता है जहां से आपकी शायद आपकी एनर्जी अप हो जाती है, वो हर रिश्ते में अलग अलग प्रकार की होती है। इसलिए सिर्फ सोच है, बाकी दुनिया जैसे चल रही है चलेगी, पर किसी को हाथ लगाना गलत नहीं है। कई लोग आज के युग में इतने ज्यादा खुले ख्यालात के हो गए हैं, पर वो इस चीज पे बहुत गौर करते हैं कि आपने अगले को हाथ क्यों लगाया। आप पार्टी में मिले, आपने अगले को हक किया। ये भी नोटिस हो गया, एक आदमी ने औरत को किया था, वो किसी और की बीवी थी, वो आदमी किसी और का था। टच डज नॉट ऑलवेज मीन दैट यू हैव अ बैड इंटेंशन। टच इज warmth. Touch is showing your inner self to the other person. Touch एक आपका ऐसा इमोशन दिखाता है जो मोहब्बत से भरा हुआ होता है, और वो आपकी पर्सनैलिटी को भी डिफाइन करता है। चाहे अगर गंदा टच हो, वो भी तो आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करेगा, तो आपका जो अच्छा टच है वो भी तो करेगा। इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, डू नॉट मिसअंडरस्टैंड टचिंग। फ्रॉम हियर यू ऑलवेज नो किसको टच कैसे कर रहे हैं, कौन अच्छे से कर रहा है, कौन गलत अंदाज से कर रहा है। पर इसे खत्म ना करें, क्योंकि यही टच हमें एक दूसरे के प्रति एम्पथी, सिंपथी, एहसास, पैशन, कंपैशन, सारा कॉम्बिनेशन मोहब्बत प्यार का जो जैसा रिश्ता है उसको बढ़ाता है। सो आपको दिन में जिससे भी मोहब्बत है, अगले इंसान को दिन में 3 या 4 बार जरूर टच करना चाहिए। चाहे वो आपका बच्चा हो, चाहे आपका भाई हो, बहन हो, हस्बैंड वाइफ हो, लवर्स हो, वो तो नेचुरली कर लेते हैं, वो नहीं रुकते, उनको तो बहाने चाहिए करने के लिए, दैट्स ओके। सबसे ज्यादा खुश भी फिर वही रहते हैं। बट टचिंग को दुनिया से खत्म मत करिए, और उसके लिए मेलजोल बहुत जरूरी है। और इंसान जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, मेलजोल कम कर रहा है, और टेलीफोन से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या मीटिंग्स से, ऑनलाइन से संपर्क में रहता है, तो वो सोचते हैं मुस्कुराने से थोड़ी आपको हर चीज मिल जाएगी। स्पर्श बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी। और हर इमोशनल इंसान इस बात को समझता है और उसकी कमी महसूस करता है जब उसे वो स्पर्श नहीं मिलता। अगर कोई आपके बारे में गलत सोचता है कि आप किसी को गलत नियत से टच कर रहे हैं, आप परवाह मत करें, आपके अंदर नियत अच्छी होनी चाहिए। पर हाँ, अगर आपको एहसास होता है कि अगले की भी नियत अच्छी नहीं है, ठीक है, दुनिया में और भी तो लोग हैं टच करने के लिए। आपके परिवार के कितने सदस्य हैं? दुनिया की में कोई कमी नहीं है अपनों की, पर अपना पट बनाए रखें। टचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। पता नहीं कैसे लिया होगा आपने मेरा ये वीडियो, बट एहसास करिएगा, करके देखिएगा, बहुत जरूरी है। ये एक जीवन की एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, जैसे प्यार। प्यार इजहार करने का दूसरा तरीका। कभी कभी आदमी मुंह से कुछ नहीं कह सकता, आंखों से भी नहीं कह सकता, पर एक दूसरे पे हाथ रख के अपनी सारी भावनाएं पहुंचा देता है अगले तक। टच को दुनिया से खत्म मत होने दीजिए, नहीं तो इंसान के अंदर वो खत्म हो जाएगी एक दूसरे के प्रति।
जो फीलिंग्स उठती हैं अच्छाई की या किसी के लिए कुछ करने की। सो जितनी बार टच करें, जितनी बार हक करें सही इंसान को, उतनी बार आपके अंदर एक एनर्जी रिलीज होती है जो आपको बहुत ऊंचा एक हाई फील कराती है, जिसको आप वैसे फील नहीं करते बट आपके अंदर एक रिलीज करता है हार्मोन डोपामिन। सो टच टच टच, all you love, all you feel for, touch as much as you can, because that is going to make you feel happy, and also you feel that yes, you are special. Everybody likes to feel special. So make it a habit with the right people. Thank you.